हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे विद्युत वाला चैप्टर और उसमें हमने पिछली क्लास में जूल का तापन नियम पढ़ लिया था, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव भी पढ़ लिया था। और आज उसी चैप्टर को हम आगे की बढ़ाते हैं। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में? विद्युत शक्ति के बारे में। अब देखो, विद्युत शक्ति होती क्या है? तो विद्युत शक्ति क्या होती है? जो कार्य करने की दर होती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति। अर्थात कोई व्यक्ति 1 सेकंड में कितना कार्य करता है, उसी का माप क्या है? विद्युत शक्ति है। मतलब 1 सेकंड में कोई व्यक्ति जितना कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति की शक्ति कहा जाता है। तो देखो, देखते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब कार्य करने की जो दर है उसे क्या कहा जाएगा? विद्युत शक्ति कहते हैं, कहा जाता है। विद्युत शक्ति को किससे लिखा जाता है? पी से लिखा जाता है। और पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी होता है। क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। अब डब्ल्यू बराबर क्या है? यहाँ पे कार्य है। और टी बराबर क्या है? समय। अर्थात एकांक समय में जितना कार्य किया जाता है या कार्य में समय का भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। अब शक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो इसे पूछेगा कि निम्न में से कौन शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। निम्न निम्न में से कौन कौन सा सूत्र शक्ति का नहीं है। तो अगर आपको ये तीनों नियम पता है या तीनों सूत्र पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर दोगे। ठीक है, तो अब इनमें से कोई सा भी दे सकता है वो। और यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सोल्व होंगे। तो देखो, शक्ति बराबर एक फॉर्मूला तो होता है डब्ल्यू अपॉन टी। कार्य दे रखा हो और समय दे रखा हो तो क्या निकाल सकते हैं? शक्ति निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर विभवांतर दे रखा हो और विद्युत धारा का मान दे रखा हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है? विद्युत शक्ति आता है। तो पी बराबर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? वी आई हो गया। उसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, और एक होता है पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये चार फॉर्मूले आपको शक्ति के दिखाई दे रहे हैं और ये चारों ही आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको इनको याद भी करवा देता हूँ कैसे याद करना है। देखो, पहला अपन ने पढ़ा है विद्युत शक्ति। शक्ति बराबर जैसे पी से लिखते हैं तो क्या क्या लिखा था पहला फॉर्मूला? डब्ल्यू अपॉन टी। मतलब कार्य बटे समय, यही शक्ति होती है। अब देखो, इसी फॉर्मूले से वो तीनों फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अब कैसे? कल अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जूल का तापन नियम पढ़ा था ना, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये वाला फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था। और इसी फॉर्मूले से बाकी तीनों फॉर्मूले निकल के आए। अब कैसे? यहाँ H क्या है? H है उष्मा। पर आपको पता है या ये आपको याद नहीं है तो याद रखना कि उष्मा हो, ऊर्जा हो या कार्य हो, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। कार्य को ही ऊर्जा कहा जाता है और ऊर्जा जो होती है उसे ही उष्मा कहा जाता है। अर्थात ऊर्जा ही उष्मा है और ऊर्जा ही क्या है? कार्य है। मतलब जहां पे भी अगर कार्य आए लिखा हुआ आता है तो मैं वहां पे ऊर्जा भी लिख सकता हूँ, वहां पे उष्मा भी लिख सकता हूँ। और तीनों का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। होता है नहीं होता? होता है। और इन तीनों की विमाई भी क्या होती है? सेम होती है। तो आपको याद रखना है कि उष्मा, ऊर्जा और कार्य तीनों ही एक ही राशि होती है। ठीक है, तो देखो, अपन एक पहला फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत शक्ति का, कार्य बटे समय। तो जहां कार्य लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? उष्मा लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए। तो इस फॉर्मूले को मैं एक मिनट तो देखो, इस वाले फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मिटा देता हूँ पहले ताकि अपने समझने में आसानी। तो शक्ति बराबर डब्ल्यू अपॉन टी तो है ही सही। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ,
उष्मा बटे समय लिख सकता हूँ ना। अब देखो उष्मा का मान क्या आया था कल जूल के नियम से, आई स्क्वायर आर टी, मतलब उष्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए उष्मा की जगह आई स्क्वायर आर टी लिख सकता हूँ। और समय को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। यहाँ टी स्मॉल ले रखा है, अपने यहाँ टी बड़ा ले लेंगे। ठीक है, तो देखो टी से टी कट जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा शक्ति का, आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला ये आ गया ना। उसी प्रकार एक एच का फॉर्मूला पढ़ा था दूसरा अपन ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि असुविधा ना हो। एक दूसरा फॉर्मूला था पढ़ा था आपने एच का, वी आई टी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे पी बराबर एच का मान क्या रखता हूँ, वी आई टी, और बटे टी का भाग लगा दूंगा समय का, तो क्या आ जाएगा पी बराबर वी आई। तो दूसरा फॉर्मूला ऐसे बनना है। फिर एच का तीसरा फॉर्मूला था वी स्क्वायर टी अपॉन आर। यही था ना जूल का। जूल के आपने तीन नियम पढ़े, जूल के तीन सूत्र पढ़े थे। पहला पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, दूसरा पढ़ा था वी आई टी, और तीसरा पढ़ा था वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो यहाँ पे मैं तीसरा फॉर्मूला यूज में ले रहा हूँ। तो जहाँ देखो P बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, का H बराबर उसमें की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, वी स्क्वायर टी अपॉन आर लिख सकता हूँ। और किसका भाग लगाना है, टी का। ठीक है, ये टी लिख दिया इसका। तो देखो अब कैसे बनेगा ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर टी अपॉन ये आर कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा ना, आर नहीं जाएगा, हालांकि जाने में तो टी जाएगा। क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक मिनट आपको समझ में नहीं आए तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर टी अपॉन आर भाग चिन्ह टी। अब देखो इसको इस चिन्ह को हटाएंगे भाग चिन्ह वाले को, तो ये कहाँ चला जाएगी, जाएगा ये वी स्क्वायर टी अपॉन आर मल्टीप्लाई वन अपॉन टी, ऐसे लिखते हैं ना। टी से टी कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए देखो, शक्ति के। एक फॉर्मूला तो ये रहा P बराबर आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला बन गया P बराबर वी आई, और तीसरा फॉर्मूला बन गया P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अपने पास किसके फॉर्मूले हो गए, शक्ति के फॉर्मूले। और ये देखो ये फॉर्मूले यहाँ ऐसे ही है। पहला फॉर्मूला ये आपको दिख ही रहा है डब्ल्यू अपॉन टी, दूसरा फॉर्मूला वी आई दिख ही रहा है, ये रहा वी, कहाँ गया वी आई, ये रहा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला स्क्वायर आर आया था अपने पास, तो आई स्क्वायर आर ये रहा। और चौथा फॉर्मूला ये है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये रहा। कुल मिलाकर अगर जो भी शॉर्ट में समझे, तो कहने की बात यह है कि जो उष्मा का फॉर्मूला था या जूल का जो तापन नियम था, अगर उस उष्मा जूल के तापन नियम में टी का भाग दे दें तो किसका फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ये चारों फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद देखो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। और ये वाट, वाट को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। और ये कैसा मात्रक है, यह छोटा मात्रक है। तो आप यहाँ डब्ल्यू को लिख सकते हो, क्या लिखा जाता है इसको, वाट भी लिखते हैं। ठीक है, और ये कैसा मात्रक है, छोटा मात्रक है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक पूछे तो वाट होता है, जिसे डब्ल्यू से लिखते हैं। और ये कैसा मात्रक है, छोटा मात्रक है। फिर देखो किलोवाट हावर। तो किलोवाट हावर भी किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का। लेकिन देखो ये कब लिखना है, या आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या कौन सा मात्रक होता है, इसके बारे में आगे अच्छे से बताऊंगा। पहले आप ये पढ़ो कि किलोवाट हावर क्या होता है। तो देखो एक किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है, वह मात्रा है जो एक किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में एक घंटे में वे खर्च होती है। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि एक किलोवाट क्या होता है, एक किलोवाट किसके बराबर होता है। मान लो कोई विद्युत परिपथ है या परिपथ है,
इसकी क्षमता कितनी है? 1 किलोवाट की है। मतलब कोई परिपथ है 1 किलोवाट का, अगर वह 1 किलोवाट का परिपथ 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसे क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट हावर कहा जाता है, मतलब 1 किलो घंटा कहा जाता है। मतलब 1 किलोवाट क्षमता का कोई विद्युत परिपथ 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसे क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट हावर कहते हैं। तो समझ में आ गया? तो ये भी यही कह रहा है। तो आपको ये परिभाषा पे ज्यादा वो नहीं करना है। क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं पूछेगा कि 1 किलोवाट की परिभाषा लिखिए। आपको फिर यहाँ क्या याद रखना है? तो देखो, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट हावर या 1 यूनिट होता है। तो ये कह रहा है कि एक एक मात्रक तो पढ़ा है आपने, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है जो छोटा मात्रक है, लेकिन जो किलोवाट हावर होता है वो कैसा मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तो उसका आंसर क्या होगा? फिर किलोवाट हावर होगा। और इस 1 किलोवाट हावर को क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। जो आपके घरों में बिल आता है जिसे बोलते हैं ना 1 यूनिट निकले हैं, 2 यूनिट निकले हैं, तो वह 1 यूनिट या 2 यूनिट को क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट हावर कहा जाता है। और आपको ये याद रखना है कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट हावर में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। ये वाला आपको वेरी मोस्ट याद रखना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि विद्युत शक्ति का ओनली मात्रक पूछे और ऑप्शन में वाट हो तो वाट करना है। अगर वो पूछे कि विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तब वाट नहीं होगा, क्या होगा? किलोवाट हावर होगा। और 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा है उसने कि 1 किलोवाट को परिभाषित कीजिए। अब 1 किलोवाट की परिभाषा लिखनी है। तो देखो, आपको याद रखना नहीं है, यहाँ से समझना है कि 1 किलोवाट होता है क्या है। तो देखो, यहाँ एक एक वाट दिख रहा है आपको। अब वाट, पहले तो ये आपको याद आना चाहिए कि वाट किसका मात्रक है? किसका मात्रक होता है वाट? शक्ति का। शक्ति का मात्रक ही तो होता है ना वाट। तो आप लिख सकते हो कि वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो देखो, अब आपको पता चलेगा शक्ति का मात्रक है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? शक्ति का फॉर्मूला। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। अब देखो, ये कह रहा है कि 1 वाट को, तो देखो शक्ति का मात्रक वाट होता ही है, आपको पता ही है इसे। ये शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सबसे छोटा सेकंड होता है। तो देखो, अब यहाँ कितने वाट के लिए बोल रहा है? 1 वाट के लिए, मतलब यहाँ एक आना चाहिए। तो अब आप सोचो कि यहाँ 1 वाट कब प्राप्त होगा? जब मैं यहाँ पे एक एक रख दूं तो आराम से आपको 1 वाट प्राप्त हो जाएगा ना भाई। 1 सेकंड का भाग अगर 1 जूल में देंगे तो 1 वाट प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, ये परिभाषा यहाँ बन गई अपनी। कैसे? कि यदि कोई विद्युत परिपथ है, अगर वह 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 वाट होगी। बस यही 1 वाट की परिभाषा है। तो अब इसमें रटना कुछ नहीं था, अभी सिर्फ समझना था। ठीक है, तो देखो, एक इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा सही होती है या खर्च होती है तो विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। और 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड होता है। बस इसे 1 वाट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, नोट लगा के यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आपको असुविधा ना हो। और यहाँ इस नोट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो प्लीज आप इनको अच्छे से याद करके जाएं और शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वो भी डाउट वाला। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो अगर देखो, पहला नोट है कि विद्युत शक्ति का मात्रक पूछे तो वाट होता है। दूसरा है, अगर वो पूछे कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताओ, यहाँ है विद्युत शक्ति का, तो शक्ति का मात्रक तो वाट बताना है। अगर वो पूछे कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तो उसे बताना है वाट घंटा। ठीक है,
तो शब्दों पे ध्यान रखना, विद्युत शक्ति का मात्रक तो वाट होता है जिसे डब्ल्यू से लिखते हैं, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा होता है। ठीक है। और अगर वह क्वेश्चन में पूछे कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक बताओ, तो फिर बताना है आपको किलोवाट हावर या यूनिट होता है, क्योंकि एक किलोवाट हावर कोई क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने तीनों एक जगह लिख दिए हैं कि विद्युत शक्ति का मात्रक पूछे तो वाट, विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछे तो वाट घंटा या वाट हावर, और विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक पूछे तो किलोवाट हावर या यूनिट बताना। और एक किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। ये भी आपको एजीटी याद रखना है। फिर एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, क्योंकि एक किलो में 1000 होते हैं, नहीं होते। इसी तरह यहाँ एक की जगह, 1 किलो में 1000 हो जाएंगे, और वाट की जगह वाट आ ही जाएगा। और एक एचपी यानी एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये भी बहुत मोस्ट है और अधिकांश पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, वरना देख लो यहाँ तक थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर कल क्वेश्चन बचेंगे, उन क्वेश्चनों को कल फिनिश कर देंगे। अब एक क्वेश्चन है कि एक किलोवाट हावर की गणना जूल में लिखिए। जो आपने ये पढ़ा है ना कि 1 किलोवाट हावर में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं, वो कैसे, यहाँ आपको गणना करके बतानी है कि 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल कैसे प्राप्त हुए। तो देखो, ये कह रहा है 1 किलोवाट हावर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट आवर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 किलोवाट इंटू आवर। इस किलोवाट को अलग लिख दिया और इस घंटे को अलग लिख दिया। फिर मैंने यहाँ लिखवाया है कि 1 किलोवाट में कितने घंटे होते हैं, कितने 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। मतलब मैं यहाँ पे 1000 वाट लिख सकता हूँ ना, और इंटू हावर। अब फिर देखो, यहाँ पे दिख रहा है हावर। अब एक हावर मतलब हावर का मतलब यहाँ कितना माना है, 1 घंटा, 1 घंटा मानना है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो बताओ 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 मिनट बराबर 60 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड। और 60 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 1 घंटा। एक घंटा को या 60 मिनट को बात बराबर है, अर्थात 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे 1000 वाट तो आ ही गया, ठीक है, इंटू घंटे में 3600, ठीक है, ये 3600 आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे कितने आएंगे, 3600 इंटू 10 की पावर 5, यही आएंगे ना, 3 जीरो तो ये रहे और 2 जीरो ये रहे, तो 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 से इस संख्या को 10 से भाग और मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, तो देखना, 36 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 10 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखो, अब कैसे लिखना है, 36/10 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, एक एक जीरो और बढ़ गई ना ये वाली, तो यहाँ जीरो कितनी होगी, 6 होगी, और ये 10 कहाँ आ गए, इसके नीचे आ गए। तो देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं अभी संख्या को, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। और इस तरह से ये निकल के आया है। तो यहाँ आपको ये गणना करनी है, अगर वो गणना के लिए बोले तो आपको ऐसे करके दिखाना है कि 1 किलोवाट की गणना जूल में कीजिए, तो 1 किलोवाट मल्टीप्लाई हावर लिख सकता हूँ, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आते हैं। ठीक है, फिर आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और याद रखना है
कि किसी विद्युत उपकरण में व्यय ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र बताइए। कि जैसे आपके घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर आदि चलते हैं, तो उसने एक दिन में कितने यूनिट निकाले, या एक कूलर या फ्रिज ने एक दिन में कितने यूनिट खर्च किए, आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा बराबर क्या होगी, शक्ति, किसमें लिखना है, शक्ति वाट में लिखना है, और मल्टीप्लाई समय, और समय किसमें लेना है, घंटों के अंदर लेना है, बटे 1000 का भाग लगा देना है। तो वह तो आपको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। अब वो ऊर्जा किसमें मिलेगी, यूनिट में मिलेगी। तो अगर आपसे वो पूछे कि कोई यंत्र है या फिर कोई उपकरण है जिसकी शक्ति कितनी है, 1000 वाट है, और वह एक दिन में 60 घंटे चलता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 1000 का भाग दे देना है। तो वह तो एक दिन में जितनी ऊर्जा व्यय होती है या जितने यूनिट खर्च करता है वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है एज इट इज, कि वे ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, शक्ति इंटू समय बटे 1000। और शक्ति का किसमें लेना है, हमेशा वाट में ही मान रखना है। ठीक है, किलो वाट में होगा तो उसे पहले वाट में चेंज करेंगे, और अगर समय सेकंडों में दे रखा है या मिनटों में दे रखा है तो उसे पहले घंटे में चेंज करेंगे, और उसके अंदर 1000 का भाग लगा के वे ऊर्जा यूनिट में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही करेंगे। कल जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाय। और हमारा चैनल अगर आपको के लिए अच्छा कार्य कर रहा है तो प्लीज इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों।